हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। हम आज अपना मैथ्स का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और जैसे कि आपको पता है कि मैंने 4.2 आपको कंप्लीट करवा दिया है। हम आगे 4.3 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आगे कुछ क्वेश्चन सीखेंगे। जैसे कि आपको पता है, हमने सबसे पहले जो सीखा था वो क्या था कि द्विघात समीकरण है या नहीं। हाँ, तो आगे देखिए क्या है कि हमने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण होता है उसका मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। ये आपने देख लिया था, जिससे कि आपको पता चल रहा है कि द्विघात समीकरण क्या होता है या नहीं होता है। उसके बाद में हमने क्या सीखा था कि द्विघात समीकरण होता है उसका मूल यानी कि रूट कैसे निकालते हैं। आपने सीखा था क्या कि द्विघात समीकरण उसके रूट हम किस प्रकार से निकालते हैं। आपको पता है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके जो रूट्स होते हैं ओनली 2 ही होंगे, क्योंकि उसका जो अधिकतम पावर है वो कितना होता है 2, इसलिए उसके रूट कितने होते हैं 2। ये आपने सीख लिया था। उसके बाद में क्या सीखा था, आपने सीखा था कि अल्फा प्लस बीटा द्विघात समीकरण जो उनके मूलों का योग करता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा गुणा बीटा यानी द्विघात समीकरण है उसका जो गुणनफल है उनका जो मान होता है वो कितना होता है सी बटा में 8। ये चीज आपको पता है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या सीखा था, उसके बाद में हमने सीखा था कि अगर अपने को अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया जाए, क्या अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया जाए, अल्फा गुणा बीटा का मान दे दिया जाए, यानी कि हमें मूलों का योग दे दिया जाए या मूलों का गुणनफल दे दिया जाए, तो हम किस प्रकार से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निर्माण कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया, क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ तक हम क्या करते हैं, पढ़ चुके हैं। आगे जो है, आगे हमें क्या देखना है, आगे हमें ये देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है यानी द्विघात समीकरण उसके मूल वास्तविक हैं, काल्पनिक हैं, समान हैं। कि ये हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण हमें दिया जाएगा तो हमें किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं कि उस जो द्विघात समीकरण है उसका जो मूल है वो वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे या समान होंगे या असमान होंगे। तो उनके बारे में हम आगे 4.3 के अंदर कुछ पढ़ेंगे। तो आप देखिएगा, आपको आगे मैं पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्या डी इंग्लिश में डी से डिनोट करते हैं, जिसे हिंदी में बोला जाता है, आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट इसलिए बता रहा हूं, क्या विविक्त कर। हिंदी में क्या बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है विविक्त कर, जिसको डी से डिनोट किया जाता है। अच्छा, डी से डिनोट किया जाता है, डी का जो मान होता है वो आप नोट कीजिए, साथ में क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है डी का मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां बी आपको पता है क्या होता है, जैसे कि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मूल रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर जो b आपको दिख रहा है वो क्या होता है x का गुणांक, a जो आपको यहाँ दिख रहा है वो क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक, c जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या होता है कि अचर पद होता है। क्या होता है, अचर पद होता है। अच्छा ठीक, तो क्या करते हैं हम d ज्ञात करते हैं विविक्त कर। यदि d का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, अगर 0 से बड़ा हो, यदि विविक्त कर का मान क्या है 0 से बड़ा है, यानी कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तब क्या होगा, तब जो मूल की स्थिति है, मूलों की जो स्थिति है वो क्या होगी, क्या हो, जब d का मान 0 से बड़ा हो तो मूलों की जो स्थिति है वो क्या होगी, मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और साथ में क्या होंगे असमान, यानी मूल जो है क्या है रियल है और दोनों मूल डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। ये मूल समान नहीं है, जैसे कि अपन रूट्स निकालते हैं, 2 रूट आते हैं, कभी कभी उनकी वैल्यू सेम आती है, कभी कभी उनका वैल्यू डिफरेंट आता है। तो हम ये पहले अपन ये निकाल सकते हैं कि उनका जो मूल की प्रकृति है वो डिफरेंट है या सेम है। कैसे, विविक्त कर से जो उसका मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो क्या होता है, मूलों की जो स्थिति है वो क्या होगी, वास्तविक होंगे, साथ में असमान होंगे। यदि अगली स्थिति में हम जाएं तो क्या है कि अगर d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो अगर 0 से क्या है
छोटा है, 0 से क्या है छोटा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac है, उसका वैल्यू अगर नेगेटिव है हमारे पास, क्या है उसका वैल्यू क्या है नेगेटिव है, तो मूल जो है वो क्या होंगे काल्पनिक, क्या होंगे काल्पनिक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है हम उनको ओनली इमेजिन ही कर सकते हैं, काउंट करना नहीं होता उनको। तो क्या है इमेजिनरी जो पार्ट होता है उसको हमें काल्पनिक जो संख्या होती है वो समिश्र संख्याओं के अंदर आती हैं, जिसको हम आगे आयोटा से डिनोट करते हैं। ये जो आई होता है उसके ऊपर छोटा सा बिंदु लगा दिया जाता है, इसको क्या बोला जाता है आयोटा बोला जाता है। अच्छा ठीक है, आगे देखिए उसके बाद में होता है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, उसका वैल्यू अगर किसके बराबर है 0 के बराबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 के बराबर है, तो मैं आपको बता दूं कि जो रूट्स होते हैं उसके वो क्या होते हैं सेम, और क्या होते हैं साथ में रियल यानी वास्तविक, मूल वास्तविक होंगे और साथ में क्या होंगे सेम होंगे, यानी दोनों मूल बराबर होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 आ रहा है तो क्या होगा मूल वास्तविक होंगे और साथ में दोनों मूल क्या होंगे समान होंगे। तो अपने पास में तीन स्थितियां हैं, यदि b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, अगर इसका मान 0 से बड़ा है तो मूलों की प्रकृति क्या होती है वास्तविक होती है, वह डिफरेंट होती है यानी कि असमान होती है। उसके बाद में क्या है यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है यानी उसका मान अगर लेस देन 0 यानी 0 से छोटा है, तो क्या होता है मूल जो होते हैं वो काल्पनिक होते हैं, यानी कि क्या होते हैं इमेजिनरी पार्ट होता है। उसके बाद में क्या है उसके बाद में यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 के बराबर है, तो क्या होगा रूट दोनों जो है मूल जो है दोनों के दोनों क्या होंगे सेम होते हैं। अच्छा ठीक है, दोनों मूल क्या होते हैं सेम होते हैं। तीनों स्थितियां मैंने आपको बता दी हैं। आगे देखिए, आगे है जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें रूट्स ज्ञात करते हैं, यदि उनमें क्या हो यदि जब रूट्स ज्ञात करते हैं यदि उनका जोड़ा तैयार नहीं होता है, यानी कि मैंने आपको बता रखा है कि जो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, उसमें क्या करते हैं बाहर वाली जो संख्या है दोनों को गुणा करते हैं, गुणा करने पर जो संख्या आती है और एक x का पद का दो संख्या आती है, यानी यहाँ पर b है। क्या होता है एक ऐसी दो संख्याओं का चयन करना होता है जिसको गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए बाहर की जो संख्या है उनको आपस में गुणा करने पर जो आता है, और बीच में क्या होना चाहिए जोड़ने घटाने पर b का मान आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो अपने पास में एक सूत्र होता है जिसे बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, जिसे श्रीधराचार्य इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। उससे अपन क्या कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल। उसका जो मान होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब आपको ये पता ही है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसे हम क्या कहते हैं d कहते हैं, जिसको मैंने विविक्त कर का नाम दिया था। तो इस सूत्र को क्या लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। ये कहता है श्रीधराचार्य सूत्र। अच्छा, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर जोड़े नहीं बनते हैं तो उसका जो हल हम किससे करते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से, जो आपको मैंने बता दिया है। क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a होता है। अच्छा ठीक है, अब हम आगे अपने चैप्टर में जाते हैं जो कि 4.3 हमने 4.2 आपको कल कंप्लीट करवा दी थी। हम अब आगे 4.3 जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने क्या करना है दिया गया है कि निम्नलिखित जो समीकरण दिए गए हैं द्विघात समीकरण जो दिए गए हैं उनका क्या करना है अगर उनके मूलों का अस्तित्व है। क्या बोल रहे हैं यदि उनके मूलों का
अस्तित्व है। अस्तित्व होने का मतलब क्या है कि उसके जो मूल है वो काल्पनिक नहीं होने चाहिए, यानी कि मूल जो है वो वास्तविक नहीं होने चाहिए। अच्छा, अस्तित्व में हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, मतलब अपने को पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। उस विधि से क्या करना है? द्विघात समीकरण के मान निकालने हैं। अच्छा ठीक, पहला जो समीकरण है 4.3 में अपनी जो प्रश्नावली है 4.3 है, कंटिन्यू कर रहे हैं। जो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है? 2x² माइनस 7x प्लस 3। क्या है? 2x² माइनस 7x प्लस 3। ये अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। सबसे पहले तो हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ये इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? डी का मान निकालेंगे। इसमें मैंने आपको बताया जिसको बोलते हैं विविक्तर। क्या बोलते हैं? विविक्तर बोलते हैं। इसका अगर मान निकालेंगे तो आपको पता है ए जो यहाँ पर ए का मान कितना है? 2, बी जो है उसका मान कितना है? माइनस का 7, और सी जो है उसका मान कितना दिया गया है? 3, जो कि अचर पद है। बी जो होता है वो एक्स का गुणांक होता है, और ए जो होता है वो किसका होता है? x² का गुणांक होता है। अच्छा ठीक है, अगर सूत्र में हम मान रखते हैं, डी का मान निकालते हैं, तो b², बी क्या है? -7 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। ए का वैल्यू कितना है? 2, और सी का वैल्यू कितना है? 3 अपॉन में 2a। ए की वैल्यू कितनी है? 2। इसको जब हम आगे सोल्व करते हैं तो क्या आता है? 49 माइनस 24 अपॉन में 4। अगर 49 में से अगर आप 24 घटाते हैं तो क्या बचता है? 25 यानी 25 प्राप्त होते हैं। कितने? 25। नीचे कितना है? 4। मतलब क्या है? 25/4। अगर हम 25 में 4 का भाग देते हैं तो अपने को पता है कि जब वैल्यू हो तो 0 से बड़ी आनी है। अगर ये वैल्यू 0 से क्या आ रही है? बड़ी आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसके जो मूल हैं, इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसका जो मूल है वो क्या होंगे? वास्तविक होंगे और असमान होंगे। मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे, और साथ में क्या होंगे? मूल असमान होंगे। वास्तविक में होंगे, साथ में असमान होंगे, मानी यानी डिफरेंट हैं और रियल हैं। तो हम उनको किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? अब अपने को क्वेश्चन में दिया गया है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ही ज्ञात करना है। किसे? ओनली पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। आपको मैंने बता रहा था कि सिंपल जो तरीका वो तो आप कर सकते हैं। कैसे? कि 12 वाले पद को आपस में गुणा करने पर कितना आ रहा है? इधर 6 आ रहा है, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? 7। गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 6, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? 7। तो ऐसे दो जोड़े संभव है क्या? है। क्या है? एक तो मैंने लिया 6 और एक लिया 1। अगर 6 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो अपने को 6 ही प्राप्त होता है, लेकिन जब 6 में 1 ऐड किया जाता है तो कितने आते हैं? 7। यानी जो जोड़ा प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा? 6 और 1। तो हम अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ज्ञात करना चाहें अपने सिंपल तरीके से तो क्या होगा? 2x² माइनस 7 जो उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होता है? 0। अब क्या करते हैं? अगर सिंपल इक्वेशन से ज्ञात करना चाहे तो क्या होगा? 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर 2x कॉमन ले तो यहाँ पर कितना बचेगा? x माइनस 3। यहाँ पर माइनस a कॉमन ले तो यहाँ पर क्या बचेगा? x माइनस 3। अच्छा, अगर x माइनस 3 कॉमन लिया तो कितना बच गया? 2x माइनस 1, और साथ में क्या है? x माइनस 3। अगर दोनों को 0 के सामने रखते हैं तो एक तो x का वैल्यू कितना था? 1/2, और एक क्या आता है? 3। यानी रूट्स तो हमें ज्ञात हो गए। क्या है? एक तो है 1/2 और एक क्या है? 3। लेकिन इस माध्यम से हम यह ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ओनली यूज कौन सा तरीका काम में लेना है? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो मैं आज आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि समझा रहा हूं, उसको किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या है अपना जो समीकरण दिया गया है, क्या? 2x² ध्यान से देखिएगा। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से जरूर आता है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जब मैं क्वेश्चन दिया गया उसको नोट करते हैं। क्या? 2x² माइनस
7x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 0 दिया गया। सबसे पहले क्या करते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणा में जो भी है उसका पूरे समीकरण के अंदर क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देने पर क्या किया जाता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक का, एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देने पर, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां पर आपको दिख रहा है कितना है, 2। यानी कि इस पूरे समीकरण में किसका भाग दिया जाएगा, सबसे पहले हम पूरे समीकरण में 2 का भाग लेंगे। अगर समीकरण में 2 का भाग दिया तो यहाँ पर तो क्या बचा, ओनली एक्स स्क्वायर। और अपने को यही करना है कि एक्स स्क्वायर उसका गुणांक सबसे पहले 1 बनाना है। अगर उसका गुणांक जो भी है उसको सबसे पहले क्या करना है, 1 बनाना है। और 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके जो गुणांक है उसी संख्या का पूरे समीकरण में भाग दिया जाता है। तो देखिए आगे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x है, 2 का भाग दिया 7x बाई 2 प्लस 3 बाई 2 बराबर में 0। ही मान लिया समीकरण नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1। आगे देखिएगा, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि x का गुणांक क्या है। क्या देखना अपने को, x का गुणांक देखना है। x का जो गुणांक है वो यहाँ क्या करना, उसके बाद में हमें क्या करना है, x का गुणांक देखना जो कितना है 7/2। x के गुणांक के साथ हम क्या करते हैं, x के गुणांक का आधा। सबसे पहले क्या करना है, x के गुणांक का आधा, मतलब किसी भी संख्या का आधा करने से मतलब है उसमें 1/2 का गुणा करना। क्या होता है, किसी भी संख्या को अगर हमें आधा करना है तो उसका मतलब होता है उसमें 1/2 का गुणा करना। जैसे कि कोई 4 संख्या है तो 4 को अगर हम आधा करूंगा तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 से, जिससे हमें 2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से क्या है कि जब x का गुणांक 7/2 है और हम उसका आधा करेंगे तो क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा ठीक, 1/2 से मल्टीप्लाई, x के गुणांक का आधा और फिर उसको क्या करना है, वर्ग। x के गुणांक के आधे के वर्ग, x का गुणांक उसका आधा और उसका वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने से क्या तात्पर्य है, ये जो साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो साइड है वो कौन सी है, राइट हैंड साइड। दोनों में जोड़ना है। कोई भी ऐसी संख्या हम दोनों पक्षों में जोड़ सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों साइड्स में हम उसका जोड़ रहे हैं। यदि एक साइड में जोड़ते हैं तो फर्क होता है, लेकिन दोनों साइड में हम कुछ भी जोड़ सकते हैं या कुछ भी घटा सकते हैं। तो क्या है, x गुणांक आधा किया तो कितना हुआ 7/4 और उसका जब हमने वर्ग किया तो कितना हुआ 49/16। क्या प्राप्त हुआ हमें अपने को 49/16। अच्छा, उसको क्या करना है, दोनों पक्षों में जोड़ना है। अगर दोनों पक्षों में इसको जोड़ता हूं तो क्या होता है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 प्लस 3/2 है और साथ में क्या है 49/16 बराबर क्या है 49/16। अब क्या करना है, देखो a² माइनस 2ab प्लस b² का यहाँ पर देखो, मैं जो नीचे लिखा उसको एक बार मैं रफ कर रहा हूं। नीचे का जो है उसको मैंने रफ कर दिया एक बार। आगे ध्यान से देखिएगा, आगे देखिएगा ध्यान से, क्या है कि जो 3/2 ना उसको हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड के अंदर ले जाते हैं। किसके अंदर, राइट साइड के अंदर। क्यों, क्योंकि ये भी अचर है और ये भी अचर है तो इसमें घट जाएगा। और इस साइड में क्या बना देंगे कि पूर्ण वर्ग, नाम ही विधि का क्या है पूर्ण वर्ग। तो क्या किसका निर्माण करेंगे, पूर्ण वर्ग। और उसका निर्माण कैसे हो, देखिए एक बार, x² माइनस 7x/2 प्लस 49/16 बराबर है 49/16 माइनस 3/2। इतना आ गया। अच्छा ठीक है, उसके बाद में देखिए ये इक्वेशन अपने पास तैयार होगी क्या, a² माइनस 2ab प्लस b², जहां a का जो मान है वो कितना है 1 है और जो b का मान वो कितना है 7/2। तो देखिए ये किसका होल स्क्वायर प्राप्त हुआ अपने को, ये जो होल स्क्वायर है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्राप्त हो गया बराबर में। जब 49/16 में से 3/2 माइनस करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले तो 16 का और 2 का क्या लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं।
लघुत्तम लेने से कितना आता है 16, कितना आता है 16। 16 में जब 16 से डिवाइड करते हैं तो एक आता है, एक को जब 49 से मल्टीप्लाई किया जाता है कितना आता है 49, माइनस जब 16 में 2 का भाग दिया जाता है तो 8 आता है, और 8 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24। अब देखिए आगे x माइनस 7/4 का होल ट्वाइस इज इक्वल टू, अगर 49 में से 24 गए तो कितना बच गया 25 अपॉन में 16। अच्छा इस साइड का मैं रफ कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए क्या कर रहा हूं, साइड का रफ कर रहा हूं एक बार में। हाँ आगे देखिएगा, अपने पास क्या प्राप्त हुआ, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर में कितना 25 अपॉन में 16। अगर जो स्क्वायर है उसको आगे लेके जाएंगे तो किसमें कन्वर्ट होता है, अंडर रूट में, तो क्या करेंगे x माइनस 7/4 बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 5/4, क्या हो जाएगा प्लस माइनस 5/4। प्लस माइनस क्यों हुआ, जब भी अंडर रूट ऊपर होता है तो क्या होता है वो हमेशा प्लस माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है आपको मैं इसका रीजन बताता हूँ। मान लो कि अपने पास में क्या है -2 और -2 है, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो भी कितना आता है 2, और जब मैं 2 को मल्टीप्लाई कर -2 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 4, और जब 2 को और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तब भी कितना आता है 4। तो अपने को ये कंफर्म नहीं पता है कि वो दोनों संख्याएं वो माइनस की हैं या दोनों संख्याएं किसकी है प्लस की हैं, इसलिए अपन क्या लगा देते हैं प्लस और माइनस। आगे देखिए x बराबर, अगर यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ प्लस का चिन्ह लेता हूँ तो कितना है प्लस का 5/4 है ना, और इस साइड में माइनस का 7/4 है, वहां पे जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, यानी प्लस का 7/4। इसको जब सोल्व करते हैं तो 4 कितना है इनका एलसीएम यानी लघुत्तम है, ऊपर कितना 7 और 5 12, 12 में अगर 4 का भाग होता है तो कितना बचता है 3, मतलब एक जो रूट है उसका कितना आ गया 3। अब दूसरा देखिए क्या है, x है -7/4 बराबर, अगर मैं माइनस का कितना लेता हूं 5 अपॉन में क्या लेता 5/4, तो देखिए क्या होता है x बराबर, ये आगे है माइनस का 5/4 और आगे ये जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 7/4। लघुत्तम कितना आ रहा है, लघुत्तम क्या आ रहा है 4, लघुत्तम 4 में 4 से डिवाइड करके कितना है 1, और 1 को जब -5 से किया तो -5, बीच में प्लस। सेम वही कंडीशन से 4 में 4 का भाग दिया तो कितना आया 1, और 1 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 7, और 7 में से माइनस का 5 प्लस का 7 ये कितना होता है 2, और नीचे कितना है 4, 2/4 कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2, मतलब यानी एक मूल तो अपना कितना आ गया 1/2, और जो दूसरा मूल कितना है 3। एज वेल एज आपने जैसे देखा था कि जो सिंपल तरीके से निकाला था तभी कितना आया था, एक तो 3 था, एक क्या था 1/2, और अपन ने किससे निकाला अबे पूर्ण वर्ग बनाने के विधि से निकाला था, इसका जो मान है कितने आ रहे हैं, एक तो 3 आ रहा है, क्या आ रहा है 1/2। तो ये जो है ये क्या है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। मैं एक बार इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से फिर से देखिएगा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होता है उसको पूरे समीकरण में भाग दिया जाता है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 किया जाता है। उसके बाद में क्या करते हैं, x जो होता है उसका जो गुणांक होता है उसका आधा का वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, x जो है उसका गुणांक होता है उसका पहले आधा करते हैं, आधा करने के बाद में क्या करते हैं दोनों पक्षों में उसको जोड़ देते हैं, जैसा कि मैंने किया है। जोड़ने के बाद में क्या करते हैं, एक साइड में क्या करते हैं पूर्ण वर्ग का निर्माण करते हैं, क्या पूर्ण वर्ग बनाते हैं, और दूसरी साइड में जो बच गया उसको राइट साइड में भेज देते हैं और माइनस कर देते हैं। आगे माइनस करने से जो भी बचता है ठीक है, पीछे साइड में मैंने पूर्ण वर्ग का निर्माण कर दिया। बाद में स्क्वायर है, स्क्वायर को जब किसी संख्या के ऊपर लेके गया तो अंडर रूट का निर्माण होगा, और जब अंडर रूट आपस में खुलता है तो क्या होता है प्लस माइनस की संख्या होती है। एक बार फिर प्लस लेने पर, एक बार क्या लेने पर माइनस लेने पर, प्लस लेने पर 3 आ गया, माइनस लेने पर कितना गया 1/2। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी क्या कर सकते हैं मूल निकाल सकते हैं। मूल निकालने के लिए अपने पास में 3-4 तरीके हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप अपना सिंपल जो तरीका है जोड़े बना करके वो तरीका काम में ले सकते हैं। सेकंड जो तरीका मैंने आपको बताया है वो है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आप क्या कर सकते हैं द्विघात समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। और अपने पास एक थर्ड तरीका और भी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, श्रीधराचार्य
सूत्र। जो आप दोबारा मैं आपको एक बार नोट करा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, ये समीकरण जो सूत्र है बहुत ज्यादा काम में आएगा आगे। मैंने आपको सीधी तरह सारी सूत्र बता रखा, क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये क्या होता है सीधी तरह ये सूत्र, जिस भी संख्या के रूट्स नहीं मतलब जो जोड़ा अगर नहीं प्राप्त हो रहा है तो इसी सूत्र के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, उसके मूल्य निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन 4.3 मैंने आपको करवा दिया है। अब आगे सेकंड क्वेश्चन देखिए, सभी की जैसे भी क्वेश्चन है वो सेम टू सेम ऐसे ही है। आपको मैं सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो क्या कर सकते हैं, हाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें क्वेश्चन का आंसर तो पूछ ही सकते हैं, इतना आप कर सकते हैं। और हमने आपको बता भी रखा है कि जो भी आप क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे तो आपको सॉल्यूशन हर सुबह है 7 बजे की समथिंग मैंने प्रोवाइड भी करवाया, जिसने भी पूछा है उसको प्रोवाइड 7 बजे की समथिंग करवा भी दिया है। तो आपको अगर कोई डाउट लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है 2x² प्लस x माइनस 4। अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा, आप इसको पूरे रख कर रहा हूं एक बार, क्योंकि जो पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि है उसी जो क्वेश्चन करते हैं तो वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए क्या करते हैं मैं इस पूरे बोर्ड को एक बार रफ कर देता हूं। आगे जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिएगा 2x² प्लस x माइनस 4 क्या है। हाँ सेकंड क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है 2x² प्लस x माइनस 4। क्या है 2x² प्लस x माइनस 4। तो देखिएगा क्या आगे, सबसे पहले अपन d का मान निकालते हैं। मैंने आपको बता रखा उसका मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, वो अपने चेक करते हैं। अगर इसका मान 0 से बड़ा है तो जो वास्तविक होते हैं और डिफरेंट होते हैं यानी अलग होते हैं। यदि इसके जो मान है वो 0 के बराबर है तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। साथ में क्या होते हैं, सेम होते हैं, समान होते हैं। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर 0 से छोटा यानी लेस देन 0, तब क्या होता है मूल जो होते हैं उनका जो प्रकृति होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, यानी क्या होता है कि काल्पनिक मूल हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप देखिएगा b का मान कितना है, यहाँ पर x का गुणा होता है b यानी क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4ac। a का वैल्यू कितना है 2 और c का वैल्यू कितना है माइनस 4 अपॉन में 2a का वैल्यू कितना है 2। इसका जब मान ज्ञात करते हैं तो क्या होता है 1 माइनस 1 और 4 दूनी 8 और 8 चौका 32। क्या है 4 टू 8 और 8 4 से कितना आता है 32, यानी माइनस का 32 का कितना माइनस का 32। माइनस का क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह नीचे कितना है और जब माइनस माइनस करते हैं प्लस और 32 से कितना होता है 33। 33/4 आपको पता है क्या होता है 0 से बड़ा, यानी इसका जो मूल है, मूलों की जो प्रकृति है वो वास्तविक होंगी वह डिफरेंट होंगी। तो हम इसके मूल ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं मूल ज्ञात करते हैं। तो आप सबसे पहले तो अपना सिंपल जो तरीका है उसके माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि उसके जो मूल है वो वास्तविक है, काल्पनिक है, समान है, क्या है। तो आप देखिएगा सबसे पहले मैं क्या करता हूं, x का गुणांक का x स्क्वायर का गुणांक 1 बनाते हैं। x स्क्वायर का गुणांक 1 बनाने के लिए क्या करते हैं 2 का पूरे समीकरण में भाग देते हैं। अगर 2 का पूरे समीकरण में भाग देते क्या हुआ x स्क्वायर प्लस x अपॉन में 2 माइनस 4 अपॉन में 2 बराबर में 0 अपॉन में 2। ये काम अपन कर सकते हैं, पूरे समीकरण में किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, पूरे समीकरण में किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं। तो आगे देखिए, जब ये भाग किया तो क्या हुआ x स्क्वायर प्राप्त हुआ प्लस x अपॉन में 2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब x का गुणांक देखना है, x का गुणांक कितना है, यहाँ पर x का जो गुणांक है वो 1/2 है, उसका आधा करना है, फिर उसका क्या करना है वर्ग कर देना है। वर्ग करते ही कितना प्राप्त होगा 1/4 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे कितना रहेगा 1/16, यानी 1/16 उसको दोनों पक्षों में जोड़ने पर x स्क्वायर प्लस x अपॉन में 2 प्लस 1/16 माइनस 2 बराबर 1/16। अब देखो ये a प्लस b का होल स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर है बराबर में 1/16 है प्लस का, अगर माइनस का तो लेफ्ट साइड में तो राइट में किसका हो जाएगा प्लस का। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा देखिएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर में
जब लघुत्तम लेते हैं तो 16 था, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करते 32 और 1 कितना 33, 33 अपन में 16। जब इसका अंडर रूट आगे लेके जाते हैं तो क्या होता है x प्लस 1/4 है। अगर हम रूट ऊपर लेके गए तो क्या हुआ अंडर रूट 33 अपन में 16। इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो x प्लस 1/4 इसका मान क्या आता है प्लस माइनस रूट 33 अपन में 4। एक बार प्लस का चिन्ह लेने पर एक बार किसका माइनस का लेने पर। जब मैं यहाँ पर प्लस का चिन्ह लेता हूँ तो देखिए क्या प्राप्त होता है x बराबर क्या होगा अंडर रूट 33 अपन में 4 माइनस 1/4। और आपको दिख रहा है कि 1/4 कॉमन गया तो क्या प्राप्त हुआ रूट 33 माइनस 1 एक तेलमूल हो गया। इसी प्रकार से मैंने माइनस का चिन्ह दिया तो क्या प्राप्त हुआ x प्लस 1/4 बराबर में कितना है माइनस का अंडर रूट 33 अपन में 4 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का रूट 33 अपन में 4 माइनस 1/4। अगर यहाँ पर मैंने माइनस का 1/4 कॉमन लिया था यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ रूट 33 प्लस 1। तो एक मूल तो ये प्राप्त हो गया और एक मूल ये प्राप्त हो गया। इस प्रकार का जो हर क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आप आसानी से कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक सबसे पहले करते हैं, एक्स का गुणांक का आधा करते हैं, उसका वर्ग करते हैं, वर्ग को दोनों पार्ट्स में जोड़ देते हैं, उसके बाद में एक साइड में पूर्ण वर्ग बनाते हैं, दूसरी साइड में जो अचर पद है उसको आगे भेज देते हैं, आगे माइनस कर देते हैं, उसके बाद में एक बार प्लस का चिन्ह लेते हैं और एक बार माइनस का चिन्ह लेते हैं। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं रूट क्या कर सकते हैं। तो 4.3 में मैंने आज आपको फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन करवाया, साथ में श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में बताया और सबसे पहले अपने स्टार्टिंग जो क्लास में कुछ सीखा था उसके बारे में कुछ डिस्कशन किया था। तो आज हम अपनी क्लास को यही एंड करते हैं। हाँ, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि आपको मैं हर क्लास में बोलता हूं, आप बोलेंगे कि हर बार हमें क्यों बोलते हो, तो देखो आपके सहयोग से ही सब कुछ होगा। तो आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि हमारा जो मैथ्स का क्लास है उसको ज्यादा से ज्यादा 10th क्लास के बच्चों के पास में शेयर कीजिएगा, जिससे उनका भी क्या होगा फायदा होगा। जय हिंद जय भारत।